वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, हम लोगों ने लास्ट वीक इसका एनालिसिस में बात किया था कि 4 वीक ये ऊपर की ओर गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक राउंड लेवल भी इसने हिट किया है, तो यहाँ पे हॉल टाइप सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है इस बार। अभी जो नेक्स्ट वीक में अगर देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। अभी जिस तरीके से इसने यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल ये थोड़ा सा बना दिया है, थोड़ा सा इसलिए हम लोग को नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग पीछे सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 4400 का एक सपोर्ट है, ठीक है, कि जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर इस यहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट होता है, ये नीचे आके इसी लेवल से ऊपर की ओर निकलता है, तो हो सकता है 3-4 कैंडल का यहाँ पे एक रेंज बन जाए एंड उसके बाद हम लोग को एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखे। अब ये जनरली यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा हॉल्ट कर रहा है, तो इसके पहले भी अगर हम लोग देखेंगे तो 5-6 वीक वन वे डायरेक्शनल मूव किया, 2 वीक रुका, फिर से वन वे डायरेक्शनल मूव किया। कोई भी शेयर अगर इस तरीके से वन वे डायरेक्शनल मूव करता है, फिर नीचे आएगा, फिर लास्ट टाइम जितना मूव किया था उतना मूव नहीं किया करेगा, फिर थोड़ा कम आएगा, फिर इस तरीके से ये रैली कम हो जाती है, फिर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये वेट करता है इस तरीके से एंड फिर जाके इस तरीके की रैली स्टार्ट होती है। जनरली ऐसा ही होता है, अगर आप इसका पीछे जाके देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, अगर नेक्स्ट वीक का हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो चार्ट को यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में पहला तो हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो एक सपोर्ट से हम लोग को एक कैंडल बनता हुआ नीचे से ऊपर की ओर देख सकता है। अगर ये नीचे आता भी है तो इन्हीं लेवल से एक सपोर्ट लेगा और कहीं ना कहीं जाके क्लोजिंग बीच में दे देगा, तो एक हॉल टाइप सिचुएशन बन सकती है और यहाँ से एक ऊपर जाता हुआ हम लोग को नज़र आ सकता है। अगर ये इसी वीक में, नेक्स्ट अपकमिंग वीक में अगर ऑल टाइम हाई यहाँ पर ब्रेक कर रहा होगा, तो यहाँ पे एक रेंज बन गया है लगभग 450 से लेके 600 का, 150 रुपीज़ का रेंज है। तो ऑल टाइम हाई से 100 रुपीज़ हम लोग ऊपर प्लान कर पाएंगे, जो कि 4700 का लेवल है। लेकिन ये कैंडल अगर इन लेवल्स के आसपास जाके क्लोजिंग दे, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर की ओर ले जाए, तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि एटलीस्ट वन वीक में जो मोमेंटम होता है वो ऑलरेडी कैंडल स्ट्रेच हो चुका होगा एंड उसके बाद स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, तो जहाँ से भी सेलिंग आएगी तुरंत सेलिंग आ जाएगी और ये लेवल रिटेस्ट करने आ जाएगा छोटे टाइम फ्रेम पे। इसलिए मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न ऐसा बनना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है। अगर 3 महीने यहाँ पे रैली किया है एंड मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत जल्दी कोई भी शेयर जल्दी अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाता है तो थोड़ा डाउन ट्रेंड या साइडवेज होता है तो साइडवेज चला जाता है। इसीलिए अभी 3 मंथ के बाद परफेक्ट यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बना रहा है जहाँ पे सेलर्स ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस कैंडल पे सेलर्स ट्राई कर रहे हैं। अगर ये कैंडल पॉजिटिव बनता है तो एक और हम लोग को ऊपर की ओर मोमेंटम मिल सकता है, जिसमें 4750 एंड उसके बाद 4800 वाले लेवल्स हो सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इस तरीके से रैली हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर्स आते हैं इसी कैंडल पे, आप एग्जांपल देख लीजिए, सेलर्स आए नीचे की ओर, जैसे ही ब्रेकआउट दिया ऊपर की ओर मोमेंटम हुआ, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे मान लेते हैं सेलर्स आते हैं और इसका हाई ब्रेक नहीं किया और यहीं से नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं, बाद में सेलर्स बायर्स इसका हाई ब्रेकआउट करते हैं, तो एक अच्छा मोमेंटम जनरली हम लोग को देखने को मिलता है। सेम सिनारियो यहाँ पे रिपीट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरीके से नीचे आ रहा है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, ये तो एक इनसाइड कैंडल बन के ख़त्म हो जाए, ठीक है, ये कैंडल फिनिश हो जाए, और या फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ऊपर वाले लेवल्स हम लोग देख पाएंगे। इस कैंडल के नीचे ऐसा लगाना पड़ेगा एंड 1:2 एटलीस्ट हम लोग को प्लान करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी अपना फाइनल डिसीजन अपनी एनालिसिस के बाद लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4400 वाला ये लेवल है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ऊपर से नीचे आता है तो पिछले क्या हो रहा है, 4-5 दिन से ये नेगेटिव कैंडल ही बनाया, मतलब 5 दिनों में एक वीक हो गया तो नेगेटिव कैंडल ही बनाया और यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया है। लेकिन बायर्स और सेलर्स दोनों हम लोग को इन कैंडल्स पे टेल एंड वीक बनाते हुए दिख रहे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं फाइटिंग चल रही है, राइट। तो अगर ये यहाँ से इन दोनों कैंडल का लो ब्रेक होता है मंडे के दिन, जो कि 44.33 का 38 का लेवल है, 44.38 4435 का लेवल ब्रेकडाउन होगा, तो हम लोग नीचे का 4200 4410 4400 का एक लेवल यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये लेवल देख सकते हैं, हो सकता है फिर इसी लेवल से बाउंस बैक दे, क्योंकि जैसा हम लोगों ने बात किया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा और ये लेवल एक ब्रेकआउट लेवल भी है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक बनता है और उसके बाद अगर फिर से इसके अंदर आके ट्रेड करने लगता है तो इसी तरीके का बॉक्स हम लोग को ऊपर बनता हुआ नज़र आएगा।
1 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे एंड मंडे की बात करेंगे। तो मंडे की बात करेंगे तो हम लोगों ने जैसा अभी बात किया कि यहाँ पे इस तरीके से एक नीचे की ओर ये आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका रेंज बना है, अगर इसका 1:1 देखेंगे तो 4400 के आसपास आएगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन हो जाएगी और ये जब ब्रेकआउट देके इसके अंदर आता है तो लगभग 4500 से अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा एंड उसके बाद ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे वाले लेवल से या फिर इसी तरीके से ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा और ऊपर जाके क्लोजिंग देगा। क्लोजिंग दे देता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? अभी तो थोड़ा-सा नीचे ट्रेड कर रहा है, इन लेवल्स के आस-पास क्लोजिंग मिलता है तो फिर से हम लोग को ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। ऊपर की बात करेंगे, नीचे की बात हो गई। ऊपर की ओर अभी हमारे पास रेजिस्टेंस ये वाला स्विंग है, ये स्विंग हम लोग अभी ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही नैरो रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो जब ये वाला रेंज यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तब हम लोग कुछ प्लान कर पाएँगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन के साथ-साथ लगभग-लगभग 4498 का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग 4520 एंड उसके बाद 4540 का एक लेवल प्लान कर पाएँगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई होगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।